आगे बढ़ने से पहले बस with a torrent of feelings. आज 5वें एडिशन का लास्ट डे यानी कि 7th डे है, कंक्लूडिंग डे है, क्लोजिंग सेरेमनी है, प्लस आज अवार्ड फंक्शन है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। और जो अवार्ड्स हमने 7 दिन में जो फिल्में चलाई, 60 फिल्मों में से 55 फिल्में थी जो कंपटीशन में थी, उन 55 फिल्मों में से जो जूरी ने डिसाइड किया है उनको हम आज अवार्ड देने जा रहे हैं। और बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इत्मीनान है मुझे जैसे 7 दिन निकले हैं। बहुत जफाकशी होती है, वो कहते हैं ना कि बहुत गम सहते हैं तब जाके गज़ल कहते हैं, तो वही बहुत हमने जफाकशी झेली, लेकिन इस जफाकशी में एक अपना ही मज़ा है, इस हार्ड वर्क का एक अपना ही मज़ा है। आज हम इख्तितामी दिन पे खड़े हैं, अवार्ड पेश होंगे सबको जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। उसके साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जूरी ने फैसला लिया, जबकि उनको अथॉरिटी होती है, उन्होंने कहा अवार्ड के साथ साथ हम कुछ जूरी स्पेशल भी अवार्ड देंगे ताकि लोग इनकरेज हों। जो मान लीजिए बेस्ट से थोड़ा सा कम है उसको भी लगे कि मैं जस्ट मिस हुआ हूँ बेस्ट फिल्म से, वो भी इनकरेज हो ताकि वो दोबारा फिर इस फेस्टिवल में या फिल्म बनाने में इनकरेज रहें। हमको डिस्करेज किसी को नहीं करना, हमारा मकसद है डिस्करेज कोई ना हो, सब इनकरेज हों, आगे बढ़ें ताकि कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री आगे चले। इसमें कश्मीरी मूवी जो है वो कितनी सिलेक्ट होगी? मुझे पूरा नहीं याद, लेकिन 10-15 फिल्में हैं, उनमें स्टूडेंट सेक्शन में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, बड़ी फिल्में भी 1-2 हैं, और कॉलेजेस के बच्चों ने उसमें एंट्रीज डाली हुई हैं। बड़ा अच्छा आपको देखने को मिला है पूरे 7 दिन। और आज जिसको अवार्ड मिलेगा, जिसको क्या जिनको मिलेगा वो भी आप देखेंगे। क्या आपको लगता है फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? ऐसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 1 साल का कम है, ये अगर 1 साल में 2-2 भी हों तब भी कम है। क्या आपको लग रहा है सर 5th एडिशन से जो पिछले एडिशन जो है आज का 5th एडिशन है ये सबसे कामयाब रहा? जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले 4 एडिशन के जो तजुर्बात थे, जो एक्सपीरियंसेस थे, वो इसमें यूज़ हुए। और इसमें फिल्म एंट्रीज़ में हमने काफ़ी अच्छा नुमाया रोल अदा किया, मतलब 123 पे पहुँचे। और फ़ोन आना, और बड़ी बात यह है कि हमारे तमिल लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज, बंगाली, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी तो है ही है, डोगरी, मतलब कोई भी रीजन ऐसा नहीं जो अछूता रहा। और फॉरेन कंट्रीज से 12-13 एंट्रीज़ आई, उनमें से कई को अवार्ड भी मिला, उस लायक थी वो। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए और इसको अगले साल के लिए दुआएं भी कीजिए। ये कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का 5th एडिशन है, आज क्लोजिंग सेरेमनी है इसकी। और ऐसे फेस्टिवल्स कश्मीर में बहुत कम होते हैं, और जब भी ये हों ये एक खुशी की बात होती है, स्पेशली फॉर द इंडस्ट्री और ऑडियंस के लिए भी। जितने भी शौकीन हैं फ़िल्मों के, उनको अलग अलग किस्म की फ़िल्में देखने का मौका मिलता है। और इसमें ख़ास बात ये है कि हम नॉर्मली हिंदी या साउथ की फ़िल्में देखते हैं, और अगर बहुत कम कश्मीरी फ़िल्में बनती हैं तो वो देखने का मौका मिले। लेकिन इसमें इंटरनेशनल फ़िल्में जो अलग अलग ज़बानों में होती हैं वो देखने का मौका मिलता है। और OTT पे भी आजकल हमने ये देखा है कि हमने बाहर की फिल्म काफ़ी सारी सीरीज़ देखी हैं ऑन विद सबटाइटल्स। तो अब सबटाइटल एक रुकावट नहीं है, अगर हमारी ज़बान में ना भी हो फिर भी हम फिल्में देखते हैं। और आई हैव ऑलवेज़ बीन वॉचिंग दोज फिल्म्स, स्पेशली टर्किश, ईरानियन मूवीज़, फ्रेंच मूवीज़। ईरानियन तो खैर दैट्स उनका कल्चर हमसे काफ़ी मिलता जुलता है, तो हम काफ़ी इंस्पायर्ड हैं उनकी फ़िल्मों से। जो मैंने एक फ़िल्म डायरेक्ट की थी व्हेन आई वाज 17, तो उसमें भी काफ़ी इन्फ्लुएंस जिसने भी देखी है कहा है कि ईरानियन सिनेमा का है। और यहाँ पर एक जो गुजारिश है मेरी ऑडियंस से, लोगों से, कि जब ये फेस्टिवल हों तो एटलीस्ट देखने के लिए आया करें। क्योंकि चाहे कोई फिल्म मेकर हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, पैसा सर्वाइवल तो ज़रूरी है, लेकिन ताली, एप्रिसिएशन, वो सबसे ज़्यादा एक बूस्ट देता है, उस आर्टिस्ट को मोटिवेशन देता है अगली फ़िल्म बनाने के लिए, अगली परफॉर्मेंस करने के लिए। और स्पेशली मुश्ताक साहब जो इतनी एफ़र्ट लगा रहे हैं इस फिल्म फेस्टिवल को करने के लिए, उनको एक हौसला अफजाई मिलेगी। और बिना ऑडियंस के हम कितने भी सेलिब्रिटीज़ को बुलाएं बाहर से, कितने भी गेस्ट आएँ कहीं से भी, बिना ताली के, बिना ऑडियंस के वो किसी काम का नहीं। और स्पेशली पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि बच्चे आजकल ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ स्क्रॉलिंग, वॉचिंग व्हाटएवर इज़ अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया, मगर अगर उनको पता है कि यहाँ पर एक तरह की एक टॉपिक पे फ़िल्में बन रही हैं, दिखाई जा रही हैं, एजुकेशन पे, ह्यूमन इमोशन पे, मेंटल हेल्थ पे, ड्रग्स पे, सो मेनी टॉपिक्स जो हमारे आज के दौर में रेलेवेंट हैं और हमें देखनी चाहिए। और आज के डेट में पेशेंस किसी में नहीं होता कि 5 सेकंड की रील देखिए और चेंज।
आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप इफ़ यू मेक श्योर टू ब्रिंग योर किड्स टू द फिल्म, भले वो कितना भी बोर हों, भले आप कितना बोर हों, लेकिन उसका मैसेज कहीं ना कहीं छाप छोड़ देता है। और वंस यू स्टार्ट सर्चिंग समथिंग ऑफ दैट काइंड ऑन सोशल मीडिया, तो उसका एल्गोरिथम उसी तरह की चीज़ें दिखाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो स्टेप लेना है। तो गुजारिश अगेन आपकी तरफ से कि ऐसे फेस्टिवल्स को मिस ना किया करें, अप्रिशिएट किया करें। बॉलीवुड के साथ आप ज़्यादा मुंसलिक हो, क्या आपको लगता है यहाँ पे इतना टैलेंट भरा हुआ है यहाँ की यूथ में जो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है? मैं अपनी ही सबसे ज़्यादा एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं यहाँ से निकला, जिसको हम कहेंगे कि आई जम्प्ड इनटू एन अनसर्टन फील्ड। अनसर्टनिटी है उस फील्ड में। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से गया और बॉम्बे में फ़िल्म मिल गई, चलो जी एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर मी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, हर इंसान खूबसूरत है। खूबसूरती के साथ साथ हमें हमारे अपने हुनर पे काम करना है, हमें अपनी ज़बान पे काम करना है, हमें लिटरेचर पढ़ना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, एक्सप्रेशंस पे काम करना है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो। और एक्टिंग के अलावा भी इतने सारे फील्ड्स हैं फिल्म मेकिंग में, डायरेक्शन, राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, म्यूज़िक, सो मेनी थिंग्स। हमें सबसे ज़्यादा राइटर्स क्रिएट करने हैं। और कश्मीर में जो हमने ओवर द ईयर्स देखा है कि हर एक बंदा जिसने भी ज़िंदगी गुजारी है यहाँ पे, क्रिएटिविटी, चाहे वो शायरी करें, चाहे वो कोई स्क्रिप्ट लिखें, चाहे वो नावल लिखें, उसमें एक अलग सी कुछ रूहानियत होती है। क्योंकि ज़मीन की खासियत है, यहाँ की हवा में वो चीज़ है। पहले से ही हम चाहें ऋषि की बात करें, लाल दत्त की बात करें, इतने सारे, इनफैक्ट आज के हमारे राइटर्स जितने भी हैं ख़ास हैं। उस चीज़ को हमें दुनिया तक पहुंचाना है, उस राइटिंग को हमें दुनिया तक पहुंचाना है। और गुजारिश सबसे यही है कि रिक्वेस्ट हर पेरेंट्स से ये है कि बच्चों को थिएटर कराएं। स्कूल से गुजारिश है कि थिएटर कंपल्सरी करें। तो थिएटर से ये होगा कि एक्टर नहीं बनना सबको, लेकिन उससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगी आपके बच्चे को, जिस भी प्रोफेशन में वो जाएगा या जाएगी, वो आपके लिए अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। क्योंकि कल को जो बाहर जाएंगे किसी भी शहर में काम करने के लिए या पढ़ने के लिए, तो दे विल बी एट कंप्लीट डिफरेंट सेल्स ऑल टुगेदर। तो मेरी गुजारिश यही है। और यहाँ के टैलेंट में डेफिनेटली कोई कमी नहीं है, बट अपने हुनर पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। तभी आपको जब भी कोई मौका मिले आप उसको एनकैश कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इज़ लक। योर प्रिपरेशन मीट्स एन अपॉर्चुनिटी इज़ लक।